हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और नया साल के उपलक्ष्य में आप लोगों को हार्दिक मैं बधाई देती हूँ। और फिर से आज आज से मैं फिर अपना ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। जब हमारे हस्बैंड थे तो अपना ब्लॉग मैं बना रही थी, शुरू की थी, तो सोची कि मैं अपना घर पे रहती हूँ तो कुछ अपना टाइम पास भी हो जाएगा और अपना कुछ इनकम का स्रोत भी रहेगा। ये सोचकर मैंने शुरू की थी। लेकिन फिर कुछ कारणवश मैं बीच में अपना ब्लॉग छोड़ना पड़ा, क्योंकि 1 साल पहले मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया और उस मर्डर की वजह से मैं बहुत दुखी, तो बहुत सदमे में रही। 1 साल से मैं बहुत कष्ट झेल रही थी, अभी भी मैं कष्ट में ही हूँ। जो मेरे दिल पे गहरा सदमा लगा है वो कोई निकाल नहीं सकता, निकल नहीं सकता कभी। लेकिन फिर भी मैं अपने मन को थोड़ा-सा सँभाल कर के और सोची कि मैं बैठ कर के टाइम कैसे काटूँगी, कैसे क्या करूँगी, कैसे मेरा टाइम कटेगा। तो मेरे दिल दिमाग में यही आया कि मैं बैठ कर के कुछ अपना विचार आदान-प्रदान करें, ताकि लोगों को बीच ये मैसेज जाए और हो सकता है तो आप लोग मेरे को उचित सलाह दें कि मैं अपने जीवन में क्या करूँ? दोस्तों, मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या गुनाह किए थे, जो लोगों ने मर्डर करवा दिया? लोग उन पे चार्ज लगा रहा है कि वो ज़मीन लिए थे और ज़मीन को बचाने के लिए लोग मर्डर किया है। तो ज़मीन किसका लिए थे? जिसका वो ज़मीन ले रहे थे, वो भी ऐसे तो नहीं ले रहे थे, पैसा देकर ले रहे थे। दूसरी बात कि ज़मीन लेने के लिए जिसका ज़मीन था, उन्हीं लोगों ने आकर के इनको प्रोत्साहित किया और एक न्याय दिलाने के लिए इनको बोले कि वो एक अबला औरत है, महिला है, उनको धन मिला है मायके में और लोग उनको नहीं लेने दे रहा है। अगर आप ले लेते हैं तो उसको न्याय मिल जाएगा। तो ये तो न्याय दिलाने के लिए उनका उपकार कहिए, उपकार करने के लिए ही ये काम किए। ऐसा नहीं था तो बिना पैसा का ज़मीन किसी के हड़प लिए। लेकिन इन पे चार्ज लगाया जा रहा है कि ज़मीन ले रहा है। ज़मीन ले रहे थे तो आपको भी हैसियत है तो लो, मना थोड़े किए थे। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग से दोस्तों कि ये कभी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते थे और ना किसी का कष्ट देखना चाहते थे। ये तो ऐसे हमारे हस्बैंड तो ऐसे व्यक्ति थे कि अपने शरीर से चादर उतार के, जैकेट उतार के, कपड़ा उतार के देने वाले थे लोगों को। अपने पैकेट में पैसा रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन लोगों को बीच में दे देते थे। किसी की बेटी की शादी कराना हो, किसी की परिवार का तबीयत खराब हो तो दवा कराना हो, या किसी का घर-द्वार नहीं है तो घर-द्वार का भी मदद करवा देते थे, कर देते थे। और किसी को अगर खाने-पीने का घर में कुछ नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था कर देते थे। जितना अपने होश सँभाले थे और हम लोग का जब से वैवाहिक जीवन हम लोग शुरू किए थे और जब से मैं इनके साथ रही थी, तब से मैं यही देखते आ रही थी कि समाज के लिए अपने बीवी-बच्चा को भी त्याग दिए थे। मैं 87 में मेरी शादी हुई, 1987 में, और मेरा गौना 1988 में हुआ। जब मैं यहाँ आई, तो मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि और लोगों के भाँति हमारे हस्बैंड मुझको प्यार देंगे, सम्मान देंगे, टाइम देंगे। प्यार-सम्मान तो दे रहे थे, लेकिन टाइम नहीं दे रहे थे। तो मैं यही सोचती थी, जिसका हस्बैंड बाहर में जॉब करता है, वो तो कुछ पैसा कमा के लाता है तो लोग संतोष से लोग रहता है, सब्र करता है कि भाई कमाने गए हैं, कुछ ले कर के आएँगे। लेकिन हमारे हस्बैंड जो हैं, जो हम रखते हैं वो भी ले जाकर किसी को दे आते हैं, मदद के रूप में।
और किसी का न्याय करने के लिए, और मेरे को टाइम भी नहीं देते थे। मैं 12 साल अपनी दिल की बात बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि मैं 12 साल ससुराल में रही, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही अनुशासन में रही और लोगों की सेवा करती रही, अपना खून पसीना बहाती रही, बाल-बच्चे को पालना, ये करना, समाज की सेवा करना, परिवार को सँभालना। बीच-बीच में मैं अपना एक करियर से जुड़े हुए अपना संघर्ष करती रही, कुछ न कुछ अपने घर पे, कुछ न कुछ संस्था का अपना अथी करते रही, वहाँ संचालन करते रही और लोगों को रोज़गार देती रही। उसके बाद फिर मेरा तबीयत खराब होने लगा। मैं बीमार रहने लगी, मेरा बच्चा सब बड़ा हो गया और मेरे कमर में चोट लग गया था जिसकी वजह से डॉक्टर मना कर दिया था कि झुकना नहीं है, काम नहीं करना है, भारी वज़न नहीं उठाना है, जिसके वजह से मेरे पिताजी यानी मेरे बाबूजी मुझको ज़मीन दिए। मैं अपना घर बना कर के वहाँ चली गई मैं सासाराम और वहाँ मैं 14 साल रही। 14 साल अपने हस्बैंड से दूर रही। मेरा मेरे हस्बैंड 14 साल में हमको लगता है कि 15 दिन, 20 दिन, कभी महीना भी बीत जाता था और जाते थे 1 दिन, 1 रात, 1 घंटा ऐसे करके ठहरते थे और चले आते थे। फिर भी मैं अपना टाइम कैसे 14 साल काट ली और 14 साल के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, यहाँ इनको प्रेरित करने लगी मकान बनाने के लिए, तो मकान बनाए रहने लगी। अब मुझे लगा कि मेरा जो पहले का समय है, अब लौट रहा है। लेकिन क्या कहें, नसीब इतना खराब मेरा है कि मैं जब से आई तब से संघर्ष करती रही और कुछ सुख-सुविधा और साथ रहने की उम्मीद में अपना टाइम काटते रही, लेकिन वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। लोगों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तो मैं दोस्तों इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देती हूँ और अगले कड़ी में जो होगी बात आपको पहुँचाते रहेंगे और आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाने का काम करिए ताकि हमको सपोर्ट मिल सके और मैं अपने यूट्यूब फैमिली से मैं जुड़ सकूँ ताकि मैं अपने को अकेला महसूस ना करूँ। धन्यवाद।